हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो भी आपके पार्टनर है, जिनको आप प्यार करते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, क्या आपकी शादी उनके साथ होगी फ्यूचर में। और सबसे पहले मैं आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज बताऊंगी कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, शादी को लेकर आपके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, आप क्या चाहते हैं। देन आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे, उनके मोटिव्स इंटेंशंस चेक करेंगे कि वो शादी को लेकर, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। देन मैं बताऊंगी कि एरीज मेष राशि की शादी अपने पार्टनर से होगी, और अगर होगी तो कब तक होगी, कितना टाइम लगेगा। लेट्स सी एरीज, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं। मेष राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप को लेकर, शादी को लेकर। मेष राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। मेष राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। डेटिंग एप्स, पिकी, ओपनिंग अप। तो सबसे पहले डेटिंग एप्स का कार्ड आया आपके लिए मेष राशि, और ये कार्ड बोलता है या तो आप सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, ऑनलाइन काफ़ी हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप और लोगों से बात कर रहे हैं, यानी कि आप सोशल मीडिया पे, डेटिंग एप्स पे ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। या फिर हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, वो आपके अलावा किसी से बात कर रहे हैं, ऑनलाइन ज़्यादा रहते हैं, ये भी चीज़ें रहेंगी। एंड ये कार्ड ये भी बोलता है कि हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी रह सकता है, लेकिन जो भी है, आप किसी चीज़ का बर्डन, प्रेशर मुझे लेते हुए दिख रहे हैं मेष राशि। कोई चीज़ है जो आपको प्रेशर दे रही है, बर्डन दे रही है। अब हो सकता है ये रिलेशनशिप ही आपको बर्डन, प्रेशर दे रहा है, आपको ये रिलेशनशिप बोझ लग रहा है, भारीपन लग रहा है, आपसे कुछ चीज़ें सहन नहीं हो रही है, पार्टनर का बिहेवियर सहन नहीं हो रहा। या फिर कई बार होता है इंसान ना रिलेशनशिप में ना चलता तो जाता है, आगे आगे बढ़ता तो जाता है, लेकिन वो रिलेशनशिप एक भारीपन लगने लग जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे बोझ के तले दब गए हैं। रिलेशनशिप में है तो सही, लेकिन वो मज़ा सा नहीं आ रहा। शायद हो सकता है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ज़्यादा है, आपने जिम्मेदारियां ज़्यादा उठाई हुई हैं रिलेशनशिप की, या आप ज़रूरत से ज़्यादा कुछ करते हैं रिलेशनशिप के लिए, आप ही अवेलेबल रहते हैं, आप ही हर चीज़ें करते हैं, सामने से आपको वो वापसी नहीं मिलती है। इस कारण से भी एक बर्डन और प्रेशर हो रहा है, या पर्सनल लाइफ को लेकर बर्डन, प्रेशर हो रहा है। और पिकी आप हो रहे हैं मेष राशि। पिकी होने का मतलब होता है कि आप चूजी हो रहे हैं। आपको हो सकता है आपकी लाइफ में ये रिलेशनशिप है, पार्टनर है, दूसरी तरफ कोई और इंसान है आपकी ज़िंदगी में, फैमिली मेंबर है, करियर है, या कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसको लेकर आपको चूज़ करना है। पिकी का मतलब कि आप चूज़ी हो रहे हैं कि आपके लिए बेटर क्या है, अच्छा क्या है, ये रिलेशनशिप अच्छा है या कोई और इंसान अच्छा है, फैमिली अच्छी है या करियर अच्छा है। तो उसमें आप बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को सोच रहे हैं कि आपके लिए बेटरमेंट के लिए चीज़ें क्या अच्छी रहेंगी। देखिए जो भी है, इस रिलेशनशिप के लिए एक एक्साइटमेंट आप फील करते हैं, जोश फील करते हैं, अपने पार्टनर को कॉल मैसेज करना चाहते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर का ही किसी कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी सी आपकी इमेच्योर एनर्जीज भी हो रही हैं, थोड़ा सा आप चीज़ों को लेकर मेच्योरिटी से नहीं डील कर रहे हैं, इमेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। लेकिन जो भी एक्साइटमेंट बहुत महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से वो जो होता है ना कि सीरियसनेस की थोड़ी सी मुझे कमी दिख रही है। सीरियसनेस का मतलब होता है कि जैसे एक इंसान रिलेशनशिप में होता है, एक इंसान बहुत मैच्योर होता है, समझदार होता है। आपकी जो फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं, आप थोड़ा सा इमेच्योर सा बिहेवियर कई बार हो सकता है कर जाते हैं, या समझदारी से कई बार चीज़ों को नहीं डील करते हैं। तो कुछ ये भी चीज़ें कुछ मेष राशि की रह रही हैं। और स्ट्रेंथ का कार्ड है, साथ में साथ ओपनिंग अप का कार्ड है। तो ये कार्ड बोलते हैं कि अगर आपने अपने दिल पे ताला लगाया हुआ है, आप अपने रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हैं, ताला लगाने का मतलब होता है कि आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया, या आप बात नहीं कर रहे थे, अवॉइड, इग्नोर कर रहे थे, तो आप उस चीज़ को खोलना चाहते हैं। अगर ब्लॉक किया तो अनब्लॉक करना चाहते हैं। अगर रिलेशनशिप में पार्टनर से बात नहीं कर रहे थे तो फिर से बात करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो जिस चीज़ को आपने खुद क्लोज कर दिया था कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, तो आप उसमें थोड़ा सा ओपन अप होना चाहते हैं। या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ओपन अप होएं, वो आपसे खुल के बातें करें, खुल के इस रिलेशनशिप में आए, 100% अपना इस रिलेशनशिप में दें। वो चीज़ें आपके मन में चल रही हैं, और थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा भी आपको आ रहा है मेष राशि। हो सकता है पार्टनर के बिहेवियर के ऊपर गुस्सा आ रहा है, या फिर जिस तरीके से आप चीज़ों को ओपन अप करना चाहते हैं,
उस तरीके से शायद चीज़ें नहीं हो रही है, इस कारण से गुस्सा आ रहा है आपको। जो भी है, आपको परेशानी सी थोड़ी-सी हो रही है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सब्र, पेशेंस के साथ चीज़ों को डील किया है। अब आपका वो सब्र और वो पेशेंस कहीं न कहीं टूटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज़ हैं मेष राशि, पार्टनर को लेकर और रिलेशनशिप को लेकर। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। मेष राशि की पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या रहेंगी? मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेष राशि के लिए? मेष राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेष राशि के लिए? टू ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस, टेन ऑफ सोर्ड्स। मेष राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेष राशि के लिए? एक्टिंग क्रेजी, मैनिपुलेटिंग, हर्ट। देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर के जो कार्ड्स आए हैं ना, मुझे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहे हैं मेष राशि, बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है। देखिए, गुस्सा आपको भी है, लेकिन आपके पार्टनर हर्ट भी हैं साथ के साथ। आपको तो है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत पेशेंस और सब्र रखा, अब आपके अंदर वो सब्र, वो पेशेंस नहीं है। आप हो सकता है अग्रेसिव हो रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं या लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। अब आपसे कुछ चीज़ें टॉलरेट नहीं हो रही हैं। आपके पार्टनर की भी वही चीज़ें हैं, लेकिन प्लस आपके पार्टनर के बीच में और चीज़ें ये ऐड करूँगी मैं कि आपके पार्टनर हर्ट हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनका दिल दुखा है, उनके साथ चीटिंग हुई है, उनके साथ धोखा हुआ है, अनफेयर एनर्जीज़ वो फ़ील कर रहे हैं मेष राशि आपके पार्टनर। और एक्टिंग क्रेज़ी का कार्ड मतलब है कि आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना जैसे वो बिहेवियर उनका बड़ा अजीब-सा हो रहा है। जैसे कुछ चीज़ें उनको बॉदर कर रही हैं, कुछ चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं, अंदर ही अंदर कोई चीज़ खाई जा रही है। वो कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में वो जी नहीं रहे हैं। जैसे होता है ना, इंसान के अंदर दिल में कुछ बहुत सारी उथल-पुथल चल रही होती है। आपके पार्टनर का वैसा ही रह रहा है मेष राशि। हो सकता है वो काफ़ी टाइम से अपने दिल में चीज़ों को दबा कर रख रहे थे, तो अब उनके अंदर ना वैसी सी फीलिंग आ रही है, उनको ऐसे लग रहा है कि अब ना और अपने दिल में वो चीज़ों को दबा कर नहीं रख सकते हैं। ज़्यादा है गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये चीज़ें आपके पार्टनर की दिख रही हैं और बड़ा अजीब-सा ही बिहेवियर आपके पार्टनर कर रहे हैं। या फिर उनकी एनर्जीज़ ऐसी-सी हैं कि माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं, लॉजिकल ज़्यादा हो रहे हैं, फीलिंग्स, इमोशंस के साथ आपके पार्टनर नहीं सोच रहे हैं। थोड़ा-सा स्टक भी रहते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, टू माइंड्स में है। हो सकता है एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ कुछ करियर है, उनकी पर्सनल लाइफ़ है, उनकी फैमिली है। तो आपके पार्टनर को कोई डिसीज़न चॉइस लेनी है, लेकिन वो ले नहीं पा रहे हैं, वो सोच ज़्यादा रहे हैं। आपके पार्टनर हाँ और ना में फँसे हुए हैं और कुछ चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं, अवॉइड, इग्नोर भी कर रहे हैं। अगर आप उनको कुछ बोल रहे हैं या कोई इंसान उनको कुछ बोल रहा है, तो वो उस इंसान की बात नहीं सुन रहे हैं या आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। थोड़ा-सा चीज़ों को लेकर स्टक रहते हुए मुझे दिख रहे हैं, उनको समझ नहीं लग रहा है वो क्या करें, क्या ना करें। और टेम्परेंस का भी कार्ड है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने ना बहुत कोशिशें की हैं इस रिलेशनशिप के लिए, शायद उनको वो पॉज़िटिव रिज़ल्ट, पॉज़िटिव आउटकम नहीं मिला। और आपके पार्टनर हो सकता है अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी कोशिश है, उस तरीके से उनको रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, नाकामयाबी मिल रही है। और मैनिपुलेशन का कार्ड बोल रहा है कि या तो आपके पार्टनर ही थोड़े-से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं कि आपको झूठ बोल रहे हैं, आपसे बातें छुपा रहे हैं, बातें घुमा रहे हैं, थोड़े से उनके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा है क्योंकि आपके पार्टनर मुझे हर्ट दिख रहे हैं मेष राशि, हर्ट का कार्ड आया है कि आपके पार्टनर उतना खुश नहीं है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आपने उनके साथ माइंड गेम्स खेली हैं, आपने उनको पागल बनाया है, आपने उनको झूठ बोले हैं। आपको लेकर मेष राशि, आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर परेशान है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपके मोटिव्स इंटेंशंस इस रिलेशनशिप को लेकर ठीक नहीं है। आप जो बोलते हैं उसको पूरा नहीं करते या फिर आपके वर्ड्स और आपके एक्शंस अलग होते हैं। एंड आपके पार्टनर का 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ को मुझे एंड करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। एंड करने का मतलब हो सकता है आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को ही एंड कर रहे हैं मेष राशि। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है क्योंकि वो हर्ट है। उनको लग रहा है कि उनके साथ सही नहीं हुआ और उनको ऐसे फील हो रहा है, विक्टिम वाली एनर्जीज़ उनको फील हो रही है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं, मुझे गलत लोग ही क्यों मिलते हैं। तो एक विक्टिम वाली एनर्जीज़ आपके पार्टनर को रह रही हैं और हो सकता है इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है। इस कारण से भी आपके पार्टनर हर्ट हैं। थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन आपकी तरफ से भी हो सकता है मेष राशि, कोई फैमिली मेंबर या कोई इंसान
या आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, तो जिसके कारण आपके पार्टनर हर्ट है। जो भी है, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ सही नहीं हुआ, एंड किसी चीज़ को एंड करते हुए दिख रहे हैं। अब एंड करने का मतलब हो सकता है कि कुछ के पार्टनर को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को एंड कर देते हैं, कुछ के पार्टनर को लग रहा है कि आपसे बात कम कर देते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। कुछ के पार्टनर को लगता है कि भी जिस तरीके से पहले वो आपकी केयर करते थे, उस तरीके से उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो उस तरीके से आपकी केयर नहीं कर रही हैं। हो सकता है पुरानी कुछ बातें याद आ गई हैं, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, जो अंदर ही अंदर उनको खाई जा रही है, अंदर ही अंदर उनको परेशान करती जा रही है। और कुछ मेष राशि वाले के पार्टनर इसलिए भी हर्ट हो सकते हैं, हो सकता है उनको लग रहा है कि उन्होंने कुछ आपके साथ गलत किया, तो इस कारण से भी वो हर्ट है कि उनको लग रहा है उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, कि उनकी इस तरीके के बिहेवियर करने से शायद सब कुछ खत्म हो गया। ये भी कुछ मेष राशि के पार्टनर का रह सकता है। सबकी सिचुएशंस अलग-अलग रहेंगी, इसलिए मेष राशि मैंने सब कुछ इतना कुछ बताया, अपनी-अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ले लेना। अब देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर की क्या फ्यूचर में शादी होगी। एरीज़ मेष राशि एंड उनके पार्टनर की क्या फ्यूचर में शादी होगी। लेट्स सी मेष राशि, देखते हैं कि क्या होगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ swords, किंग ऑफ वॉन्ड्स। मेष राशि और उनके पार्टनर की क्या फ्यूचर में शादी होगी। डायरेक्ट मैसेज, डिप्रेशन, अनफिनिश्ड बिजनेस, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। यहाँ से भी ले लेती हूँ मेष राशि, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मेष राशि और उनके पार्टनर की क्या फ्यूचर में शादी होगी। इसी मेष राशि, देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स निकल के आए हैं। ये मैंने 3 कार्ड्स निकाले हैं, मैं अभी इसको उल्टा करके रख रही हूँ, बाद में मैं इसको पढ़ूंगी कि ये ओरेकल कार्ड के आंसर क्या है, क्या मैसेज है आपके लिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके लिए जो ये कार्ड्स आए हैं कि शादी होगी कि नहीं होगी, एनर्जीज कैसी सी रहेंगी। मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन जरूर होता हुआ दिख रहा है मेष राशि। अगर आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप लोगों की बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में हो, या फिर थोड़ा सा कम बात कर रहे हो, तो किसी कारण से भी थोड़ी सी दूरी भी आई हुई है ना, तो मुझे कम्युनिकेशन नजर आ रहा है। आप दोनों के बीच में मुझे बातचीत होती हुई दिख रही है। या तो कांटेक्ट आप कर रहे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं, आप मैसेज कर रहे हैं अपने पार्टनर को, या आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज कर रहे हैं, तो बातचीत जरूर होती हुई दिख रही है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पा रहे हो। पोजेसिव हो रहे हो, ऑब्सेसिव हो रहे हो, ऐसे लग रहा है कि ये पार्टनर छोड़कर ना चले जाएं। हो सकता है आप मेष राशि पॉजेसिव ऑब्सेसिव हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके दिमाग से आपके पार्टनर नहीं निकल पा रहे हैं, आप बहुत एक अटैचमेंट फील कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी और के ना हो जाएं, आपको छोड़कर ना चले जाएं, या फिर आपके पार्टनर भी हो सकता है आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट फील कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, छोड़ने की ज़रूरत है, छोड़ नहीं पा रहे हैं, यानी कि अगर आप इस रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते तो नहीं छोड़ पाएंगे, आप भी नहीं छोड़ पाएंगे, पार्टनर भी नहीं छोड़ पाएंगे। एक अटैचमेंट ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग किसी चीज़ को पकड़ के भी बैठ गए हैं। आप दोनों में से कोई एक इंसान हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी कोई पुरानी बात, आपकी कोई ज़िद, कोई भी चीज़ है जो उनके दिमाग से निकल नहीं रही है, वो उस चीज़ को पकड़ के बैठ गए हैं। या फिर हो सकता है आप किसी बात को या किसी चीज़ को पकड़ के बैठ गए हैं, आपके दिमाग से वो चीज़ें नहीं निकल रही हैं। और यहाँ पे देखिए, मैरिज को लेकर मुझे थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी रहती हुई दिख रही है मेष राशि, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में। अब थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन आपकी तरफ, आपकी खुद की तरफ से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। कई बार होता है कि कोई फ्रेंड हो गया, आपका फ्रेंड, आपके पार्टनर का फ्रेंड। कई बार होता है कि रिश्तेदार हो गए, फैमिली मेंबर आपका हो गया, आपके घर वाले हो गए, आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर हो गए। तो फैमिली की दखल अंदाजी, इंटरफेरेंस इस रिलेशनशिप में रहेगी ही रहेगी। थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इस रिलेशनशिप में रहेगी ही रहेगी, जिसके कारण टेंशन, स्ट्रेस, परेशानी, एंग्जाइटी आप दोनों में से किसी एक इंसान को ज़्यादा हो सकती है। और देखिए, चीज़ें मुझे थोड़ी-सी स्टक रहती हुई दिख रही है मेष राशि। मैरिज को लेकर मुझे चीज़ें उतनी पॉज़िटिव नहीं दिख रही है। मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आप दोनों में कम्युनिकेशन दिख रहा है मुझे, बातचीत दिख रही है, कॉन्टैक्ट में आप लोग आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट में आते हुए दिख रहे हैं। शादी को लेकर कुछ डिस्कशंस ज़रूर होंगी, क्योंकि हमारा टॉपिक है कि आपके पार्टनर से आपकी शादी होगी कि नहीं होगी।
तो मुझे डिस्कशंस दिख रही हैं, मुझे बातचीत दिख रही है कि आप लोग हो सकता है शादी को लेकर आप मेष राशि या फिर आपके पार्टनर किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं, किसी से एडवाइस या गाइडेंस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। हो सकता है किसी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, रिलेशनशिप एक्सपर्ट से किसी से ज़्यादा बात कर रहे हैं जिसमें आपका पैसा भी खर्च हो रहा है, या फिर आपका कोई लव्ड वन है, आपके पार्टनर का कोई लव्ड वन है, यानी कि किसी से सलाह मशवरा गाइडेंस बहुत ज़्यादा आप लोग ले रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। कोई तीसरा इंसान है जो आपको सलाह दे रहा है। एक तो ये चीज़ तो रहेगी ही रहेगी, वो शादी के हिसाब से ही हो सकता है आप लोग डिस्कशंस कर रहे हैं किसी से, या फिर इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रह रही है। और कुछ चीज़ें मुझे कंप्लीट होती हुई नहीं दिख रही हैं, अधूरी सी रहती हुई दिख रही हैं। देखिए, अनफिनिश्ड बिजनेस का मतलब होता है कि चीज़ें कंप्लीट ना होना, फिनिश नहीं होनी, अधूरी रह जाना, आधा-अधूरा कुछ हो जाना। तो आप लोगों को ये लगेगा कि ये रिलेशनशिप जो है ना, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे तरीके से आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। कुछ बातें एक-दूसरे को बोलनी थी, कुछ चीज़ें एक-दूसरे के लिए कहनी थी, करनी थी, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें की नहीं गई, वो चीज़ें हुई नहीं है, या तो आपकी तरफ से कुछ अधूरापन रह गया या आपके पार्टनर की तरफ से कुछ चीज़ें अधूरी हैं, जिसके कारण आपको एक कंप्लीटनेस वाली फीलिंग नहीं आ रही है मेष राशि। और यहाँ पे देखिए, सिक्स ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया और ये कार्ड बोलते हैं कि स्टक रहते हुए दिख रहे हैं आप लोग। आप लोगों को लग रहा है कि जैसे चीज़ें तो आगे बढ़ाना चाहते हैं, बदलाव तो लाना चाहते हैं, चेंजेस तो लाना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से बदलाव, उस तरीके से चेंजेस आ नहीं रहे हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है मूव ऑन करना चाहते हैं आप या आपके पार्टनर, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। या कई बार होता है इंसान मूव ऑन कर जाता है मेष राशि, लेकिन बैक ऑफ द माइंड, दिमाग में बार बार पार्टनर ही घूमते रहते हैं। तो दिमाग में इतना ज़्यादा पार्टनर चल रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, करियर में मूव ऑन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए हैं। अभी भी पार्टनर की यादों में, एनर्जीज में स्टक हैं, या फिर आपके पार्टनर आपकी यादों में, एनर्जीज में स्टक हैं। मैं ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि जो लोग मूव ऑन कर चुके हैं लेकिन दिमाग से पार्टनर नहीं निकल पा रहे हैं। आप लोग याद बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कर रहे हो, मूव ऑन अच्छे तरीके से आप लोगों ने अभी नहीं किया। जो लोगों का रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, और अगर शादी के हिसाब से देखें तो चीज़ें मुझे आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं, कुछ चीज़ों को लेकर स्टक रहती हुई दिख रही हैं चीज़ें। आप लोग बहुत सारे चेंजेस या बदलाव लाना चाहते हैं, हो सकता है जगह चेंज करना चाहते हैं, लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उस तरीके से चेंजेस नहीं आ रहे हैं, सोच में बदलाव नहीं आ रहे हैं। और कहीं न कहीं आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग अटक गए हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं चीज़ें। और ये कार्ड भी यही बोलता है कि चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही हैं, चीज़ें फाइनल नहीं हो रही हैं शादी को लेकर, क्योंकि हमारा टॉपिक है सिर्फ़ शादी के लिए। अदरवाइज़ मैं बाकी के कार्ड्स देखूँ तो मुझे मैरिज को लेकर आप लोगों में डिस्कशंस ज़रूर होती हुई दिख रही हैं, बातचीत ज़रूर होती हुई दिख रही है। अगर आप लोगों में बात नहीं हो रही थी तो कहीं न कहीं रिकंसिलिएशन, पैचअप भी हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट मैसेज का भी कार्ड आया है, तो आप लोगों में कम्युनिकेशन भी होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप दोनों में से एक इंसान इनिशिएटिव्स भी ले रहा है, एक्शंस भी ले रहा है, लेकिन कुछ इश्यूज़ शादी को लेकर रहते हुए दिख रहे हैं। अब वो इश्यूज शादी को लेकर फैमिली मेंबर को लेकर भी हो सकते हैं, घर वालों को लेकर भी हो सकते हैं, या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा ज़िद्दी हो रहा है, स्टबर्न हो रहा है, या तो आप ज़िद्दी हो रहे हैं, स्टबर्न हो रहे हैं, या आपके पार्टनर ज़िद्दी हो रहे हैं, स्टबर्न हो रहे हैं, कि कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से ही करना चाहते हैं, उसमें एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, इसलिए चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, कंप्लीट नहीं हो रही हैं, चीज़ें फाइनल नहीं हो रही हैं। तो ये जो मैंने रीडिंग बनाई है ना, ये 6-7 महीने की ही रीडिंग है मेष राशि की। जिस दिन आप ये रीडिंग देखेंगे उससे अगले 6-7 महीने के बीच में आपके और आपके पार्टनर की शादी होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे उस हिसाब से अगर हम देखें ये वाले कार्ड्स को, तो आंसर मुझे पॉजिटिव नहीं दिख रहा, क्योंकि ये मैंने लाइफ टाइम की रीडिंग नहीं बनाई है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की ही मानकर चलें। टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जिस दिन भी आपके सामने आई, कभी भी आपके सामने आई, उस दिन से लेकर अगले 6 महीने तक ही ये रीडिंग आपके साथ वैलिड रहेगी, मैच रहेगी। यहाँ से भी देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड से आपके लिए क्या आया है। देखिए, सबसे पहले आपके लिए ट्रस्ट का कार्ड एज ए गाइडेंस आया। ये कार्ड बोलते हैं कि ट्रस्ट रखें, जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, जो भी हालात चल रही हैं, उसके ऊपर विश्वास रखें कि वो जो चीज़ें चल रही हैं वो कुछ ना कुछ अच्छे के लिए हो रही हैं, और जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। आगे जाके जो भी आप दोनों के बीच में होगा वो अच्छा ही होगा। तो विश्वास रखें, ट्रस्ट रखें, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखें, गॉड के ऊपर, अल्लाह, यूनिवर्स के ऊपर भी ट्रस्ट रखें। विश्वास रखेंगे तो चीज़ें डेफिनेटली आप जो चाहते हैं वो मिलेंगी। फिलहाल ये वाले कार्ड्स के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चीज़ें नहीं आई हैं। ये कार्ड आपको ये बोल रहा है कि जल्दबाजी ना करें, अपना विश्वास मत खोएं, और गोइंग विद द फ्लो की तरह चलें। जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें, किसी चीज़ को पकड़ के मत बैठें, किसी चीज़ को रोकने की कोशिश मत करें।
दूसरा मैसेज है रिकवरी। दूसरा है, अगर आप हर्ट हैं, पार्टनर हर्ट है, तो पहले तो अपनी रिकवरी करें, हीलिंग करें, उस टेंशन, स्ट्रेस में से, परेशानी में से, हर्ट एनर्जीज़ में से अपने आप को बाहर निकालें। जब तक आप अपनी रिकवरी नहीं करेंगे, हीलिंग नहीं करेंगे, तो चीज़ों को आप नेगेटिव तरीके से ही देखते रहेंगे। तो रिकवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने माइंड को पॉज़िटिव रखें, अगर टेंशन, स्ट्रेस हो रहा है तो उसमें से बाहर निकलें। तो अपनी हीलिंग करें, रिकवरी करें, ये आपको कार्ड एक मैसेज दे रहा है। तीसरा आंसर आपके लिए आया है नो। ये आंसर कार्ड का है कि शादी होगी कि नहीं होगी। तो अब आंसर आया है नो, कि अगले 6 महीने तक आपकी शादी में चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। आप कोशिश अगर करते रहेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव नहीं रहेंगी, चीज़ें स्टक रहेंगी। आपको लग रहा है कि चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही हैं, कोशिश इतनी कर रहे हैं लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। तो 6 महीने की रीडिंग है मेष राशि, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूँ तो 6 महीने के बीच-बीच में शादी के चांसेस नहीं दिख रहे हैं मुझे। मैरिज को लेकर कुछ इश्यूज़ रह रहे हैं। चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगी जिस तरीके से आप लोग चाह रहे हैं, लेकिन मुझे आप लोगों में कम्युनिकेशन, बातचीत होती हुई नज़र आ रही है। शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर आया नो। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 मंथ्स की रीडिंग है। जो अगले 6 महीने आएँगे, हो सकता है उसमें आंसर येस आ जाए, चेंजेज़ आ जाएँ, और वो चेंजेज़ तभी आएँगे अगर आप इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, ट्रस्ट रखेंगे, रिकवरी करेंगे, किसी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठेंगे। तो ये चीज़ों के ऊपर काम करेंगे तो आफ्टर 6 मंथ्स के बाद हो सकता है आपकी एनर्जीज़ चेंज हो जाएँ, रीडिंग भी चेंज हो जाएगी। तो ये है मेष राशि रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।